हेलुसिनेशंस या कानों में आवाज़ें आना वो कैसे ठीक होगा। एक साइकोटिक पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। जब पेशेंट अकेले में बातें करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, तो कौन सी दवा दी जाती है, कौन सी सस्ती दवा होती है, सबसे सस्ती दवाइयाँ होती हैं आज के महंगाई के ज़माने में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा पेशेंट ठीक होगा, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बताया हुआ है कि हेलुसिनेशंस वो चीज़ होती है कि मतलब परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। मतलब जैसे किसी को कानों में आवाज़ें आ रही हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। पेशेंट को ऐसा कानों में क्लियर आवाज़ आती है, किसी इंसान की आवाज़ें आती हैं, या तो उनसे बात कर रहा होता है या आवाज़ें आपस में बात कर रही होती हैं। हेलुसिनेशन विजुअल भी हो सकते हैं, जैसे इंसान को दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जब आज सामने कोई नहीं हो तो अकेले में, लेकिन इंसान को लगता है कोई सामने खड़ा है, कोई उससे बातें कर रहा है, या उसको कोई दिखाई दे रहा है, या उसको कुछ महसूस हो रहा है, शरीर में कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा है, कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, या इंसान को कोई टेस्ट महसूस हो रहा है। गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन भी कई तरह के होते हैं। ऑडिटरी जो सबसे कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, विजुअल हो सकता है, टैक्टाइल हो सकता है, गस्ट्रेटरी हो सकता है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। ये बाकी बीमारियों में भी पाए जा सकते हैं, जैसे बाइपोलर में पाए जा सकते हैं। साइकोटिक बीमारी बहुत कॉमन साइंस होते हैं हेलुसिनेशंस। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये दवा पता चल जाए कि कौन सी दवा सबसे सस्ती असर करती है, किसका असर अच्छा होता है, और हेलुसिनेशंस होने पे क्या करना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं एंटीसाइकोटिक्स में। ओलेंजापिन होती है, अरिप्रिपाजोल होती है, रेस्पेडोन होती है, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। जैसे ये दो दवाइयाँ हैं, ओलेंजापिन है मेरे पास में 2.5 mg है, और ये रेस्पेडोन है और इसका तो 4 mg है। ओलेंजापिन का असर काफ़ी अच्छा देखा गया है हेलुसिनेशंस को रोकने के लिए, डिवीजन को रोकने के लिए। 2.5 mg से लेकर 20 mg से लेकर 30 mg तक दिया जाता है। लेकिन ओलेंजापिन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब डोज इसका बढ़ता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, मुंह से लार आने लगती है, हाथों में कंपन भी हो सकता है पेशेंट को, वेट गेन हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ओलेंजापिन से हेलुसिनेशन अच्छा रुकता है। उसके जगह हम कई बार हम दूसरी दवा जो देते हैं वो रेस्पेडोन होती है। जैसे रेस्पेडोन है और ये 4 mg का है, थोड़ा हाई डोज में है, तो इतना हाई डोज नहीं दिया जाता है। शुरुआत किया जाता है 1 mg से और मैक्सिमम 16 mg तक दिया जा सकता है इसको। लेकिन रेस्पेडोन अगर कोई पेशेंट को दिया जाए तो उसमें ये THP के साथ, ट्राइक्सिफेनाडिल के साथ में देना अच्छा रहता है, क्योंकि रेस्पेडोन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांस होते हैं, कंपन होना और उसके बाद लार आना मुँह से, इसमें भी हो सकता है। तो ट्राइक्सिफेनाडिल है, ये साइड इफ़ेक्ट्स को रोकती है। तो मैं जब भी पेशेंट को देता हूँ वो कम्बिनेशन वाला देता हूँ। तो अगर आपके डॉक्टर आपको रेस्पेडोन दे रहे हैं तो देखिएगा कि THP के साथ में है कि नहीं। कई बार डॉक्टर जो होते हैं वो THP अलग देते हैं, ट्राइक्सिफेनाडिल 2 mg का, 5 mg का अलग से देते हैं। तो मैं अलग से देने में प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अलग से देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और जैसे मैं हमेशा जो मैं कहते आया हूँ, हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि पेशेंट को कम से कम दवा खिलानी है, और साइकोटिक पेशेंट को तो और भी कम दवा खिलानी होती है, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट जो होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट, या किसी को आवाज़ें आ रही कानों में, उसको पता नहीं चल रहा है, शक कर रहा है, तो कई बार जान नहीं पाते हैं कि उनको क्यों आवाज़ें आ रही हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई बार लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतनी जागरूकता नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा टैबलेट्स खानी पड़ेंगी तो पेशेंट उतना दवा ही नहीं खाएंगे, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो कोशिश करिए कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने देखा है कि मान लीजिए किसी पे डॉक्टर को 4 mg देना है, कई बार मैं देखता हूँ लोगों के बच्चे कि 2 mg का, 2 mg सुबह देते हैं, 2 mg शाम को देते हैं। तो इस तरह से नहीं देना चाहिए, 4 mg रात में देना चाहिए। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपकी कि मेरा इस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, क्या दवा सही है, तो इस तरह से देख लीजिएगा कि आपके डॉक्टर किस तरह से दवा दे रहे हैं। दवाइयों के अलावा एक और टिप मैं देता हूँ पेशेंट्स को, कई बार जो उनको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं, कई बार पेशेंट उनसे बातें कर रहे होते हैं, उसको जवाब दे रहे होते हैं। आज ही मेरा एक पेशेंट आया था जहाँ पे वो उनको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो जवाब देते हैं, उसको आंसर करते हैं। तो हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आवाज़ों पे ध्यान नहीं देना है, उनको जवाब नहीं देना है, और मैं समझाता हूँ कि एक थोड़ी सी बीमारी है, केमिकल लेवल बढ़ चुका है, जितनी पेशेंट की समझ हो उस हिसाब से समझाना पड़ता है। क्योंकि जितना ही आंसर करते जाएंगे या जितनी आप घबरा जाएंगे उससे कि मुझे क्यों आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ें क्यों आती हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। और एज ए घर वाले आपको भी समझना है कि ये बीमारी का पार्ट होता है और इन आवाज़ों को पूरा ठीक होना होता है।
कई बार पेशेंट्स या उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं आवाज़ें आ रही हैं, पहले से कम आ रही हैं। तो आवाज़ों को पूरा ठीक होना होता है, क्योंकि इससे पेशेंट को परेशानी होती है। तो इन आवाज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ये बात हम सबको समझनी है। जितना ही ध्यान कम देंगे, जितने ही जवाब कम देंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि दवा जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, लेवल बढ़ते जाता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांस होते हैं। तो ये जो रेस्पेराडोन है, ये सस्ती दवा होती है, जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो ये जानकारी मुझे देना था इस वीडियो में, और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपने पास के किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से दिखाइए जो इस तरह से बात करे जैसे मैंने आपको समझाया, क्योंकि साइकोटिक बीमारियों में या नॉर्मल साइकेट्रिक बीमारियों में भी लंबा इलाज चलता है। तो जितना पेशेंट कम दवा खाएंगे उतना ही अच्छा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।